अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे मटन यखनी पुलाव की ज़बरदस्त रेसिपी शेयर करूंगी, जिसमें ये देखें एक बड़ा अच्छा और प्रॉपर जो है वो कुक गोश्त जो हमारा होगा, साथ में चावल भी खड़े खड़े और खिले हुए बनेंगे और ज़बरदस्त तरीके से आपकी जो यखनी पुलाव है वो कभी ख़राब नहीं होगा। सारी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी इस वीडियो में। चलें जी शुरू करते हैं। यह सेम रेसिपी आप मटन बीफ के साथ भी यूज़ कर सकते हो। ये है जी मटन जो आधा किलो के करीब है, गोश्त बोन्स वाला है। इसे अच्छे से मैंने धो लिया था। साथ में कुछ चीज़ें वेजिटेबल हैं, जिसमें ये एक नॉर्मल साइज़ का प्याज है जिसे रफली चॉप कर लिया था। साथ में कुछ लहसुन है, अदरक है और 3 ग्रीन चिली हैं। क्वांटिटी मैंने ऊपर लिख दी है। कुछ खड़े मसाले जो हैं यखनी बनाने के लिए स्पेशली यूज़ होते हैं, तो वो हमें मस्ट डालने होते हैं। ये सिनेमन स्टिक है 2 पीस, और ये है बादियान का फूल, उसके भी तकरीबन 2 पीस ले लें या एक भी इनफ होगा। 1 टीस्पून जितना सौंफ है ये, और 1 टीस्पून ही मैंने ज़ीरा लिया है, और साबुत धनिया ये है ड्राई वाला, ये भी 1 टीस्पून। 3 जो हैं वो होल चिली हैं, ये रेड चिली, और 3 जो हैं वो इलायची हैं। और साथ में अकॉर्डिंग टेस्ट जो है ये मैंने 1 टीस्पून नमक लिया है, आप ऐड कर सकते हो। इन सारी चीज़ों को आप किसी मलमल कपड़े में डाल दें, लेकिन मैं तो ऐसे ही यूज़ करूँगी। बाद में इनका कोई मुंह में ये बिल्कुल नहीं आते हैं, पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, सबसे पहले तो ये डाल दें आप जो हमने वेजिटेबल काटे थे, प्याज, ग्रीन चिली, लहसुन, ऐसे ही डाल देंगे। बाद में हम इसका अंदर से गूदा यूज़ कर लेंगे। और ये जो सारे मसाले मैंने आपको बताए हैं ये सारे इसमें चले जाएंगे। आप चाहो तो आप इसे मलमल कपड़े में भी बंद करके तो डाल दें। अच्छा, 3 कप मैं पानी यूज़ करूँगी इसमें, क्योंकि यही यखनी बाद में हमने यूज़ करनी है चावलों के लिए। तो जितना चावल होंगे उससे थोड़ा ज़्यादा पानी आप यूज़ कर सकते हैं, या उतना ही यूज़ कर सकते हो। बाद में आप दूसरा पानी भी ऐड कर लें, लेकिन ज़्यादा बेहतर यही होता है कि यही यखनी यूज़ हो। या मैंने 3 कप चावल लिए हैं। अच्छा, ज़्यादा मज़े के जो यखनी पुलाव है वो तभी बनता है जब आपका गोश्त जो है वो ज़्यादा हो और चावल उससे थोड़े कम हो, ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो ये चावल जो है मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिए थे। यहाँ तकरीबन मैंने 10 मिनट बंद किया था प्रेशर को, और ये डिपेंड करता है आप जो गोश्त यूज़ कर रहे हैं उस हिसाब से। अब हम चेक करेंगे, प्रॉपर जो है टेंडर हो चुका था, अच्छा जितना मुझे चाहिए था। ये देखें बिल्कुल प्रॉपर कुक हो गया था। अब इसमें से यखनी सेपरेट कर लेंगे, गोश्त जो है वो सेपरेट कर लेंगे, और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। या पैन लें और उसमें आधा कप ऑयल, या फिर जितने चावल आप यूज़ कर रहे हो उस हिसाब से आप ऑयल डालोगे। इसमें ये मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया है, उसे स्लाइस में काट लिया था, और इसे सबसे पहले हम ब्राउन कर लेंगे, गोल्डन ब्राउन। अच्छा, ये प्याज मैं टोटल इसके साथ यूज़ नहीं करने वाली हूँ, मैं इसे फ्राई करके निकाल लूँगी। थोड़ा डिफरेंट स्टेप्स हैं जो मैं अब आपसे शेयर कर रही हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आप सारी जो है ना वो चीज़ें समझ सकें ईज़ीली। अच्छा, प्याज को यहाँ आपने ब्राउन कर लेना है अच्छे से, और फिर हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। इसे हम निकाल लेंगे ऑयल में से, तो इसलिए आपको पहले इसे अच्छा सा, ये इतना ही मतलब आपको गोल्डन चाहिए होगा, जितना कलर आपको चावलों में चाहिए होगा उतना ही। तो ये थोड़ा टाइम लेता है ब्राउन होने में, तो आपको इसे मिक्स करते हुए एक ही तरह के मतलब सारा जो कलर है इसका कर लेना है, और प्रॉपर जो है इसे गोल्डन करके तो ऑयल में से निकाल लेना है। अच्छा, ये स्टेप जो है ये आप दम में भी ये प्याज हम यूज़ करेंगे, और एक और जगह पे भी स्टेप है वो भी यूज़ करेंगे, वो मैं आगे जाके आपको दिखाऊंगी। या ये देखें इतना ही कलर मुझे चाहिए था, तो अब मैं इन सारे प्याज को ऑयल में से निकाल लूँगी, और इसे हम नेक्स्ट स्टेप में यूज़ करेंगे। अच्छा, यही ऑयल जो है वो हम चावलों के लिए भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको अगर ऑयल या घी कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हो। अब यहाँ सबसे पहले इसी ऑयल में जो खड़े मसाले मैं दोबारा यूज़ करूँगी थोड़े से, जिसमें ये एक बादियान का फूल है खुशबू के लिए, 2 ग्रीन इलायचियाँ हैं, और 2 जो हैं वो ये इलायची की स्टिक्स हैं, थोड़ा सा ज़ीरा 1/2 टीस्पून जितना, और 1/2 टीस्पून ही ये सूखा धनिया है। इसे सबसे पहले, अगर आपके पास तेज़ पत्ता है तो 2 पत्ते उसके भी यूज़ करें, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। इसी ऑयल में हम इसे बस तकरीबन 10 सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे ताकि खुशबू ऑयल में आए, और उसके बाद हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर देंगे। अच्छा, ये 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट है। इसके साथ मैंने ग्रीन चिली भी ग्राइंड की हुई है, तो इसलिए इसका कलर ऐसा था। और इसे कलर जो है थोड़ा सा चेंज करेंगे, ज़्यादा नहीं, बस फ्राई हो जाए। तो साथ ही हमने जो मटन बॉईल करके रखा है वो डाल देंगे। अच्छा, मटन में जितने भी हमने खड़े मसाले यूज़ किए हैं, जो चीज़ें, ये वाला वो लहसुन था जो मैंने वो डाला था लहसुन, उसके में से गूदा निकाल लिया है, वो भी साथ चला जाएगा, वो वेस्ट नहीं करना आपने।
अच्छा, मटन में से जो भी चीज़ें हमने डाली हैं वो सारी इसके स्मेल को भी ख़त्म करेंगी और अच्छा सा जो है वो फ्राई भी करेंगी। यखनी भी बड़ी मज़े की बनेगी, इसलिए वो सारे इंग्रेडिएंट यूज़ करना ज़रूरी है। अब आपको मटन को अच्छे से ऑयल में फ्राई करना है प्रॉपर, ताकि अच्छा सा जो है ना ये फ्राई हो जाए, कलर थोड़ा चेंज होने लगे, तो तब हम नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएँगे। ये जो आज मैं यखनी पुलाव की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ, इसमें हम टमाटर यूज़ नहीं कर रहे, तो इसलिए आपको टमाटर कहीं भी नज़र नहीं आएगा। इस ग्रीन चिली के साथ और ऑयल में ही मैं इसे फ्राई करूँगी। तकरीबन 5 से 10 मिनट लग जाएंगे। अब मैंने जो है वो चूल्हा बंद कर दिया है और अब मैं तकरीबन 2 टेबल स्पून मेरे पास दही था, मैंने अच्छे से फेंट लिया है और अब इस मटन में ऐड कर देंगे। और ये हीट को कम करने के बाद ही दही ऐड करते हैं, वरना इसका दाना बन जाता है। अच्छा, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और उसके बाद आप चूल्हा चला दें ताकि दही जो है वो प्रॉपर इसका पानी ड्राई हो जाए और अच्छे से कुक हो जाए। अच्छा, साथ ही हम इसमें यहाँ स्पाइस ऐड कर देंगे। जो मैं चीज़ें यूज़ कर रही हूँ उसमें आधी चम्मच जो है वो काली मिर्च है, नमक है थोड़ा सा अकॉर्डिंग टेस्ट, आधी चम्मच मैंने ये क्रश चिली ली है और आधी चम्मच सूखा धनिया और ज़ीरा है। और आप चाहो तो आप इसमें पुलाव मसाला अगर आपके पास है तो आप वो यूज़ कर लें, फिर आपको ये कोई भी स्पाइस ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको वही इनफ होगा। आप 2 टेबल स्पून जितना यूज़ कर लें तो वो उससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। वो आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से कुछ भी पिक करें। अब इसके साथ आपको तब तक कुक करना है जब ये पानी जो है दही वाला ये प्रॉपर ड्राई हो जाए। अच्छा, ये दही के साथ मटन जो है हमने कुक किया है और इसका फ्लेवर चावलों में भी आएगा, कलर भी आपको बताएगा कि ये थोड़ा डिफरेंट डिज़ाइन तरीका है पकाने का और बड़ा अच्छा एक माइल्ड सा फ्लेवर आता है चावलों में, बड़ा ही ज़बरदस्त मज़े का जो है ना वो पुलाव रेडी होता है। अब ये देखें, ऑयल को ऊपर आना है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाना है। तो ऑयल ऊपर आ गया था, मसाला अच्छे से रेडी था। अब मैंने यखनी डाली है, आधी मैंने अभी डाली है और अब हम चावल डालेंगे। अच्छा, पानी चावलों में डालने का तरीका यही है कि जितने चावल उतना पानी, उससे डबल क्वांटिटी में पानी। लेकिन यहाँ अक्सर लोग पूछते हैं कि जब मापे बगैर हम पानी डालते हैं तो उसकी क्या तरीक़ाकार है, तो उसका यही है कि आप पहले चावल डाल दें और जब पानी या यखनी डालेंगे तो वो 1 इंच चावलों से ऊपर होनी चाहिए, तो वो प्रॉपर मेजरमेंट है। ये देखें, मैंने सारी यखनी मेरी यूज़ हुई थी, सारी मैंने इसमें डाली है। ये देखें 1 इंच चावलों से ऊपर है, तो ये प्रॉपर मेजरमेंट है। इसमें अच्छे से चावल जो हैं वो कुक हो जाएंगे। अब जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे उसमें हाफ़ प्याज जो है वो अभी आप पानी में ऐड कर दें ताकि इसका फ्लेवर आ जाए और थोड़ा कलर भी आ जाए। यखनी में थोड़ा लाइट कलर अच्छा रहता है, आपकी मर्ज़ी है, आप डार्क भी करें। चावल मतलब मज़े के ही बनते हैं। अब चावलों को हम प्रॉपर जो है वो इसमें कुक कर लेंगे क्योंकि अच्छे से हमें चावलों को कुक करना है ताकि खड़े भी रहें और ज़्यादा सॉफ्ट भी ना हो जाएं। तो आपको यहाँ कोशिश करें कि चम्मच कम ही मिक्स करें, बस 2-3 बार ही होगा। ये देखें आपको चावलों का कलर लग रहा है, ये इसीलिए है क्योंकि हमने जो इसमें दही यूज़ की है इसलिए इसका कलर ऐसा है। अच्छा, जब इस तरह आधा पानी ड्राई हो जाए तो तब आपने आधा लेमन लेना है और उसका जो रस है वो इसमें डाल देना है। इससे एक तो आपको चावल का फ्लेवर बड़ा अच्छा आएगा और दूसरा चावल खड़े खड़े और बड़े मज़े के बनेंगे। तो ये आपने जब आधा पानी ड्राई हो जाएगा, ये देखें इस जगह मैंने वो डाला था, अभी वो इसके साथ अब दोबारा मिक्स मैंने किया लेमन को और अब इसका पानी हम ड्राई करेंगे। अच्छा, यहाँ मैंने नमक चेक किया था तो मुझे थोड़ा कम लगा तो मैंने मज़ीद ऐड कर लिया है। लेकिन नमक ऐड करते हुए आपने ज़हन में रखना है क्योंकि हमने यखनी में भी डाला था और बाद में हमने मसालों के दौरान भी डाला है, तो वो ज़्यादा ना हो जाए, तो इसलिए आपने वो चेक कर लेना है। और अब हम इसे मिक्स करेंगे। बिल्कुल आपने 100% पानी मिक्स नहीं करना, दम देते हुए थोड़ा सा पानी उसमें अंदर रहने देना है और फिर चावलों को दम पे रखना है। ये देखिए, मैं आपको भी दिखा दूँगी जब मैं चावल दम पे रख रही हूँ तो मैंने कितना पानी रखा है। ये देखें आप, ये देख लें इतना, ये जो आपको रस मिसा सा जिसे आप कहते हैं ना, उतना पानी मैंने रहने दिया है और मैंने इसका फ्लेम दम वाला कर दिया था और इसे तकरीबन 10 से 12 मिनट दम पे छोड़ दिया था ताकि चावल अच्छे से कुक हो जाएं और हमारे चावल खड़े खड़े भी रहें। अच्छा, ये एक चीज़ मैं यूज़ कर रही हूँ, आप चाहे तो स्किप कर लें। ये फूड है, कलर है येलो कलर का, जिसे मैंने दूध में मिक्स किया है। चावलों की एक साइड पर मैं डाल दूँगी और इससे थोड़ा डिफरेंट कलर आ जाएगा, लाइक यखनी, लाइक बिरयानी की लुक देगा। लेकिन आपकी मर्ज़ी, आप चाहे तो स्किप कर दें। और बाकी जो फ्राइड प्याज बच गए थे वो मैंने अब इसके ऊपर डाल दिए हैं और इसके साथ लो फ्लेम करके इसे दम पे रख देंगे 10 से 12 मिनट। और आप बाद में चेक भी कर सकते हो। तो 10 मिनट के बाद मिलते हैं। तो यहाँ दम उठाएंगे। अब हम चलें जी, देखते हैं। चावल इतने अच्छे और प्रॉपर जो है ना वो कुक हो गए थे। ये देखें इसका कलर कितना मज़े का है। अच्छा, ये वो साइड है जहाँ हमने कलर डाला है और इसमें से थोड़े से चावल जो है वो मैं निकाल लूँगी, बाद में मुझे
प्लेट में निकालते हुए, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा इसे यूज़ करूँगी एक ही कलर के। और ये देखें बाकी चावलों का कलर बड़ा फिट आया था। ये देखिए, आप चाहें तो इसे स्किप कर दें। ये चावल आप चेक करें कितने बिल्कुल प्रॉपर जो हैं वो कुक हो चुके थे चावल हमारे। तो बस इसी तरह आपने दम पे ही हिसाब को मैंने पकाया, जैसे भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, आप कलर चेक करें यखनी का कितना ज़बरदस्त आया है। और साथ में थोड़ा मिक्स करेंगे, जो हमने कलर चावलों में ऐड किया था वो भी इसके साथ थोड़ा एडिशन हो जाएगा। और इसे ऐसे डिश आउट कर रही हूँ। तो उम्मीद है आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी, आप भी ट्राई करिएगा। चलें जी, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी। और जब आप ये बनाएंगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपके चावल कैसे बने। ये देखें कितने मज़ेदार से ये चावल बने और टेस्ट भी उतना ही अच्छा आया था इन चावलों का, बड़ा ही फिट मज़े के बने े। और जैसे कि आपको देखने से भी बड़े मज़े के लग रहे होंगे, ऐसे खाने में भी बड़े फ्लेवरफुल थे। तो चलें जी, ये थी आज की रेसिपी। अपना फ़ीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा जब आप बनाएं। तो उम्मीद है आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। वीडियो को एंड करते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।